मुंगेर बिहार की वो घटना जिसमें 5 नाबालिग लड़कों को पुलिस के द्वारा गोली मार दी जाती है और 11 लोगों को इस कदर पीटा जाता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। तब मेरे मुख से एक बात निकल के आती है कि मेरा देश जल रहा है, आग लगी है सीने में। दोस्तों, मेरा देश जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त हैं खून गरीब का पीने में। राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं कि रूस किस कदर गद्दारी पे उतरा हुआ है। रूस एक तरफ तो भारत का साथ दे रहा है और दूसरी तरफ हथियारों का बड़ा बड़ा खेप चाइना को भी पहुंचा रहा है। तो दोस्तों, पूरा माजरा मैथ्स मिरेकल पे समझते हैं। वैसे तो चीन अपने हथियारों और अपने सेना को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन लद्दाख में चीन के हथियार और चीन की सेना दोनों की हवा निकल चुकी है। ऐसे में चीन अब रूस की हथियारों की तैनाती अब भारतीय सीमा पर करने वाला है। दरअसल अब चीन को इस बात का पता है कि हथियारों को लेकर झूठे दावे करना अलग बात है, लेकिन चीन के हथियार लद्दाख जैसे ऊंचे और बर्फीले जगहों पे भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे में भारत का मुकाबला करने के लिए चीन ने पिछले साल रूस के साथ 1-1 Mi-171 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि 121 Mi-171 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का सौदा किया था। इस सौदे के तहत रूस विशेष तौर पर चीन को अपने Mi-171 हेलीकॉप्टर से लैस करेगा। चीन की मीडिया रिपोर्ट की खबरों की माने तो जल्द ही उसे रूस का विशेष हेलीकॉप्टर मिलने वाला है, जो कि भारत की सीमा पर तैनात किए जाएंगे और यह हेलीकॉप्टर -45 डिग्री पर भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। दरअसल कई सारे जानकारों का मानना है कि चीन और भारत के तनाव को लगभग 6 महीने पूरे होने वाला है और जब तक मौसम थोड़ा गर्म था तब तक चीन अपने हथियारों पे ताव दिखा रहा था, लेकिन -डिग्री में मौसम जाते ही लद्दाख में चीन के सारे हथियार जवाब देने लगे। ऐसे में चीन अपने उन हथियारों को ताइवान की सीमा पर तैनात करेगा, वहीं रूस की हथियारों की तैनाती भारत की सीमा पर करेगा। वैसे इन सब के बीच रूस की रणनीति साफ है कि रूस न तो चीन का साथ देगा और न ही भारत का समर्थन करेगा। लेकिन चाहे भारत हो या फिर चीन, जो भी हथियार खरीदेगा रूस उसे अपना हथियार जरूर बेचेगा। हालांकि चीन ने कोई जानकारी नहीं दी कि रूस के विशेष Mi-171 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कब तक होगी, लेकिन कुछ रिपोर्ट की माने तो अगले 2 या 3 महीने में चीन को रूसी हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिलने की संभावना है। वैसे चीन को यह मालूम होना चाहिए कि हथियारों से तो केवल युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए साहस होना चाहिए, जो कि चीन की चॉकलेटी और फिल्मी सेना के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।